हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नितिन नेहरा ब्लॉग। मेरे पास मेरी एक वीडियो पर कमेंट आया था एक यूज़र का। उन्होंने मुझसे पूछा था कि वे कर रहे हैं तैयारी डीएसएसबी, पीजीटी और टीजीटी की, और उनको मैथ में प्रॉब्लम है। तो अगर आप में से और भी, ये मतलब बना वीडियो में स्पेशली उनके ले रही हूँ, लेकिन अगर आपको भी किसी को मैथ से प्रॉब्लम है तो वो भी ये वीडियो मतलब देख सकते हैं। आप स्किप ना करें, इसमें मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगी कि आप मैथ इजी वे में कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो आप कोर्स कर रहे हो, मतलब आपका अगर टीजीटी का है एग्ज़ाम या पीजीटी का, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कि टीजीटी में कितने नंबर का आपका मैथ आएगा, या पीजीटी में आपका कितने नंबर का। क्योंकि पीजीटी में स्पेशल मतलब अगर आपने मैथ सब्जेक्ट लिया होगा तो कितने मार्क्स का आएगा, उससे आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। और अगर आपकी नॉलेज बिल्कुल ही मतलब मैथ में एक हिसाब से जीरो हो, तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी की जो बुक होती है 6 क्लास से लेकर 10th क्लास की बुक आपको ले लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी बेसिक नॉलेज सीखनी है तो वो बुक सबसे बेस्ट रहती है। मतलब आप बेसिक से शुरू करें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हो गए सारे क्लियर हो गए। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपका क्लियर ना हो। आप एक छोटे छोटे पॉइंट्स में मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये है कि आपको कितना टाइम देना चाहिए एक स्टडी के लिए। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मैं माइनस में नहीं कह रही, भाई माइनस में कोई नहीं होता। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको डेली के 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे, मिनिमम 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में आपको टाइम देना ही चाहिए। क्योंकि वो आपको ना सीखना है, रटना नहीं है। मैथ कोई रटने का विषय नहीं है, आपको वो एक सीखना है। तो सीखने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे हो, मतलब आपको नॉर्मल सी नॉलेज है मैथ की, तो आप डेली 1 घंटे दीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले तो देखो टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, बट अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप 1 घंटा। और अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, आप जीरो हो मैथ में या बेसिक चीज़ हो, तो आपको डेली 2 घंटे दो। अगर आप ये चीज़ करोगे तो आप देखना आप में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इसके लिए आपके एनसीईआरटी की बुक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है ना, उनसे आप पढ़ सकते हो। ऐसा चीज़ हुआ नहीं है कि आप ना ही पढ़ पाओ, ठीक है। अब क्या बात है कि बहुत सारे ना बच्चे हैं, मतलब स्टूडेंट ही है भाई जो एग्ज़ाम दे रहा है। मैं खुद को भी स्टूडेंट ही मानती हूँ और सामने वाले को भी स्टूडेंट ही मानती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या है कि फियर हो जाता है सिर्फ एक बात में कि हाँ मैथ है कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले मैथ ना इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जो काम है वो प्रैक्टिस का काम है। इसमें जब आपको अपने स्किल्स इसलिए मजबूत करने होंगे कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही इसका रामबाण उपाय है, ठीक है। सब, और दूसरा ये कोई ऐसा नहीं है कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम ऐसा हिंदी पढ़ रहे हैं हम रट्टे मार लेंगे। इसमें रट्टा कुछ नहीं लगता, मैथ कभी भी रट्टे से नहीं चलती। आपको समझना होगा, आपको कोई कॉन्सेप्ट है एक दिन में नहीं आ रहा, 2 दिन में, 3 दिन में ईजिली आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या है कि आप शुरू में ही बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल कर रहे हो, ठीक है। तो भी प्रॉब्लम, आप छोटे 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 स्टेप में करिए तो ईजिली आपको भी समझ में आ जाएगा और आपको वो डर लगना बंद हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करो, डेली 10 सवाल भी करोगे ना, 10 मिनिमम 10 सवाल भी, तो आपका जो अंदर का फियर है मैथ का वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैथ का सबसे अच्छा एक ही उपाय कि आपको डेली ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर अपने मन से ना उस फियर को निकालना होगा कि हम नहीं कर सकते। आप नॉर्मल 5th क्लास के मैथ कोई भी कर सकता, मतलब जो इस टाइप का एग्ज़ाम दे रहा है कि टीजीटी या पीजीटी या भाई टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहा है, वो आराम से कर सकता है। तो वहाँ से शुरुआत करो, बेसिक से शुरुआत करो और प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको वो डर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, कोई डर नहीं रहेगा। अगर आप शुरुआत आधा घंटे से करो और उसको 2 घंटे का टाइम ले जाओ, तो आपको ना देखो जितना कहते हैं ना कि जितना किसी चीज़ से आप डर रहे हो
तो वो आपको ज़्यादा डराएगा। आप डरो मत, बुक ले लो, एक उसका जो भी पॉइंट हो, मानो जैसे आप प्रॉफिट या लॉस पढ़ रहे हो, आपने बुक ली, आपने उसमें देखा, सवाल देखा या उसका कॉन्सेप्ट बुक से समझा, और यूट्यूब चैनल पे, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, उस पर जाकर उस टॉपिक को सर्च मारा, ठीक है। तो आपको वो समझाएंगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें आएंगी, और उसके बाद क्या होगा, आप उसको निकालोगे ना तो आपका फियर खत्म हो जाएगा, आप कर लोगे। 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता आप ये करके देखो, कोई भी टॉपिक, जैसे परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, कोई भी टॉपिक उठाओ, ये करके देखो। मैं कह रही हूँ आपको 1 हफ्ते में ये चीज़ बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो मैं आपको यही राय देना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू एवरीवन।